when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, और आदम हवा और हवा ने जो आदम की वाटिका में पाप किया, everybody knows it was disobedience. हर कोई जानता है कि वो अनाज्ञाकारिता थी. God said, don't eat from the tree. She ate. और परमेश्वर ने कहा था कि तुझे इस पेड़ से नहीं खाना, उसने खाया. But before the disobedience was unbelief. लेकिन उसके पहले कि वहां अनाज्ञाकारिता आती, वहां अविश्वास आया. God said, if you eat, you will die. और ये परमेश्वर ने उनसे कहा कि यदि आप इसे खाओगे तो मर जाओगे. The devil said, no, you won't die. और शैतान ने आकर कहा कि तुम नहीं मरोगे. And Eve said, और हवा ने कहा, I won't die. और मैं नहीं मरूंगी. God, I don't believe you. मैं परमेश्वर तुझ पर विश्वास नहीं won't करता. die. मैं नहीं मरूंगी. I'll eat it. और मैं उसे खाऊंगी. It was unbelief in what God said that made her eat it. और जो परमेश्वर ने कहा उसके अंदर अविश्वास के कारण उसने वो पेड़ का फल खाया. If she was absolutely sure that what God has said is true, अगर वो निश्चित रूप से बहुत ही सही होती कि परमेश्वर ने जो कहा है वो सत्य है, then this is like poison. तो वो कहती कि ये तो जहर के समान है. Who will take poison like that? और वो जहर को कौन लेगा? She didn't believe it. और उसने उस पर विश्वास And नहीं therefore किया. she disobeyed. इसलिए उसने अनाज्ञाकारिता किया. So I discovered that Eve's first sin was not disobedience, it was unbelief. और मैंने खोज निकाला कि हवा का पहला पाप अनाज्ञाकारिता नहीं था लेकिन अविश्वास था. From the unbelief came disobedience. और अनाज्ञता के अविश्वास के कारण फिर अनाज्ञाकारिता And आया. who put that unbelief into her head? और ये अविश्वास उसके मन में कौन लेकर आया? Satan. शैतान. Has God said you will die? क्या परमेश्वर ने उनको कहा था तुम मरोगे? No, नहीं. it won't happen. और ये ऐसा नहीं होगा. And Eve believed the devil. और हवा ने शैतान की बात पर विश्वास किया. A lot of our problems come when we believe the devil. और बहुत सारे समस्या हमारे जीवन में इसलिए आती है कि हम शैतान की बात को मानते हैं. Has God said the blood of Jesus has cleansed your sin? और वो कहता है कि क्या यीशु मसीह का लहू सच में तुम्हें पापों से शुद्ध करेगा? Don't नहीं believe नहीं. that. Don't believe that. इस पर विश्वास मत करो. And you believe the lie of the devil, then और you're lost. और शैतान के झूठ पर आप विश्वास करते हो और आप पूरी तरह से नाश की ओर जाते And हैं. you're miserable and unhappy. और पूरी तरह से नाखुश और दयनीय आप हो जाते हैं. So faith in the word of God is very, very important. इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है. Paul preached repentance and faith. और जो पौलुस ने है वो विश्वास और पश्चाताप को उसने That when प्रचार किया. God says in Hebrews 8:12, I will not remember your sin anymore. और इब्रानियों 8:12 में परमेश्वर कहता है कि मैं आपको पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा. Then why do you remember it? तो फिर आप क्यों उसे याद करते हैं? God has said, I will not remember it. परमेश्वर यदि कहते कि मैं उसे याद नहीं करूंगा. Think of some sin you committed, maybe some really bad sin you committed 2 years ago. और 2 साल पहले आप याद करके देखिए बहुत ही बुरे आपने बहुत ही गंदा पाप कोई किया हो. You young people, something your parents don't know. आप जवान लोग आपके माता पिता शायद नहीं जानते ऐसा कोई आपने पाप किया हो. Terrible thing you did 2 years ago or 5 years ago. और 2 साल या 5 साल पहले ऐसे भयानक कोई पाप आपने किया हो. Or you older people, something you did 25 years ago. और जो यहाँ पे जो बड़े लोग बैठे 25 साल पहले आपने कोई ऐसा पाप किया हो Nobody knows. जो कोई नहीं जानता. And you'd feel ashamed if people come to know about it. और आप जानेंगे कि अगर लोगों को पता चल जाएगा तो आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी. You confessed it. आपने उसको पाप को मान लिया. And you believe that Jesus' blood has forgiven you. और आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह के लहू ने आपको शुद्ध किया. You don't believe that God says, I will not remember it. लेकिन आप विश्वास उस बात पर नहीं करते कि जब यीशु परमेश्वर कहता है मैं उन पापों को याद नहीं करूंगा. Because the devil keeps on reminding you. क्योंकि शैतान बार-बार उसे याद दिलाता है. Oh, you remember what you did 25 years ago. वो याद दिलाता है कि 25 साल पहले आपने क्या किया था. You remember what you did 2 years ago. आप याद करो कि 2 साल पहले आपने क्या किया था. And you listen to that. और आप उसे सुनते हैं. And that means you don't believe in God. और तब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते. God has said, I will not remember your past. परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे भूतकाल को अतीत को स्मरण नहीं But करूंगा. you keep listening to the devil and you're miserable and unhappy. और फिर आप शैतान को सुन के अपने जीवन को और नाखुश और दयनीय बना लेते हैं. I was like that once. और मैं एक समय पर ऐसा था. But now the devil cannot fool me. अब शैतान मुझे मूर्ख नहीं बना सकता. I say, Satan, you can't fool me anymore. और मैं शैतान से कहता हूँ कि शैतान अब तू मुझे अब मूर्ख नहीं बना I सकता. have learned to believe God. अब मैंने परमेश्वर पर विश्वास करना सीख लिया है. That's what's made my life happy. और इससे मेरा जीवन आनंदित होता है. Do you think there's a single person sitting here who is not ashamed of something they did in the past? आपको लगता है कि आप में से बैठा हुआ एक भी ऐसा व्यक्ति होगा जो उसने भूतकाल में किया उसके लिए वो कभी शर्मिंदा नहीं होता है? I don't know all of your past life. मैं आपके अतीत के जीवन के बारे में नहीं But जानता. I know one thing from
having known human nature for 50-60 years, और 50-60 साल तक मनुष्य का स्वभाव जानने के बाद एक चीज मैं कह सकता हूँ, having met numerous people, बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद I know that every person मैं has जानता हूँ हर एक got व्यक्ति, something in their life that they are really ashamed if other people discovered it. और हर एक व्यक्ति के जिनमें ऐसी कोई बातें होती है जो औरों को अगर पता चल जाए तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस करेंगे। You're not the only one. आप अकेले नहीं हैं, Everybody sitting here. और हर एक यहाँ पर जो बैठा हुआ है, I know it's true. और मैं जानता हूँ ये सच है। However holy you may think you appear to be, आप कितने भी पवित्र होने का दिखावा करें, there are things in your past आपके अतीत में ऐसी चीजें हैं, you'd be ashamed if people came to know about it. अगर लोगों को पता चल जाता है तो आप शर्मिंदगी महसूस But you have करेंगे, confessed it. लेकिन आपने उसको मान लिया And the blood of Jesus has cleansed it. और यीशु के लहू से आपने उसे And, शुद्ध हुए and हो। God says, I will not remember it. परमेश्वर कहते हैं मैं उसे याद अब नहीं करूंगा। Why are you still tortured? तो आप फिर क्यों आप परेशान होते उससे? Because the devil keeps reminding you. क्योंकि शैतान बार बार उसे आपको याद दिलाता है। You have to resist the devil आपको शैतान का सामना करना and है say, I'm not only forgiven. और उसे कहना है कि मुझे केवल माफी नहीं मिली, No, I not only forgiven, और मुझे केवल सिर्फ- माफ नहीं किया गया, I've also been justified. लेकिन मुझे धर्मी ठहराया गया है। When Jesus walked on earth without condemnation, और यीशु मसीह इस धरती के ऊपर बिना किसी दंडाज्ञा के चला, I am like that. और मैं उस प्रकार हूँ। That's why it says in Romans 8:1, there is no. So I find गुनाहगार सीखते हैं first standard. पहले, You start with 2 + 2 and then bigger numbers, which are not according to the will of God. और हमारे जीवन काल तक हम हमारे जीवन के अंदर ऐसे क्षेत्रों को देख पाएंगे जो मसीह के समान नहीं है। I'm discovering things like that today. और आज भी मैं ऐसे क्षेत्रों को अपने जीवन में ढूंढ पाता हूँ That's not really Christ-like. और जो मसीह के समान नहीं है। Sometimes just a little attitude towards somebody, God says, that's not Christ-like. और कई बार एक छोटा सा स्वभाव किसी के प्रति जो होता है वो परमेश्वर मुझे बताता है कि मसीह के समान नहीं है। But we make progress, you know, लेकिन इस प्रकार धीरे धीरे हम बढ़ोतरी करते हैं and we overcome. So overcoming is not just sudden. और ये जो विजय पाना है वो अचानक से नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे होता है। Just like you go in one class to the other. जैसे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आप जाते हैं। You know, when I used to ride a scooter जैसे मैं स्कूटर years and चलाता years था, ago, बहुत साल पहले, if you collide with somebody, आप किसी के साथ अगर टक्कर होती है आपकी, you know, the rules of collision in India. आपको किसी के साथ अगर टक्कर होती तो उसके क्या नियम होते हैं? The rule is whoever shouts the loudest, he's right. और ये नियम ये होता है कि, I say, I'm not going to shout. और फिर मैंने निर्णय किया कि मैं नहीं चिल्लाऊंगा। But if it is the other fellow's mistake, यदि वो दूसरे व्यक्ति की गलती है, you know, I'll say something quietly like, who gave you a license to drive? और मैं उसको शांति से कहूंगा कि किसने आपको लाइसेंस दिया ड्राइविंग करने के लिए, And I go away from there, और मैं वहां से चले जाऊंगा। and the Lord says, Jesus would never have said that. परमेश्वर ने मुझे कहा कि यीशु मसीह ये भी नहीं कहता। I said, I'm sorry, Lord. और मैंने कहा प्रभु मुझे माफ I करो। didn't get angry, but I hit him और मैंने with one sentence. मैं वहाँ पे क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन एक ही मैंने एक वाक्य से उसको शायद वहाँ पे मारा। I have to progress. और मुझे बढ़ोतरी करना है। Next time, अगली बार I won't say that. वो मैं नहीं I'll कहूंगा, just look at him in a stern way and go. और मैं उसको देखकर ऐसे चले जाऊंगा। So I made some progress. और मैंने कुछ बढ़ोतरी की है, But the Lord says, Jesus would not even look like that. और फिर परमेश्वर ने बताया यीशु मसीह ऐसे उसको ऐसे ताकता भी नहीं, ऐसे I गुस्से से नहीं said, देखता। Lord, I'm sorry, I've got to go one more class. और फिर मैंने कहा प्रभु मुझे माफ करो, और एक कक्षा में मुझे आगे बढ़ना This is है। how I have progressed. Where now if I have a collision, you know what I say? अभी जब मैं इतने सालों में मेरी बढ़ोतरी हो, अभी मेरे किसी के साथ टक्कर होती तो मैं क्या कहता हूँ? Even if it is his fault, अगर उसकी गलती हो फिर भी, I say, Sir, I'm sorry. और मैं कहता हूँ सर मुझे माफ करना। And he's smiling, even though it's his fault. और उसकी गलती है, फिर वो मेरे तरफ देखकर मुस्कुराता Oh, है। he says, it's okay. वो कहता है भाई भाई ठीक है ठीक है, And we part as friends. और हम लोग मित्र बन जाते हैं। Okay, I have to pay a little 100 rupees to fix my scooter. That's okay. और 100 रुपए में शायद मेरा स्कूटर ठीक करना पड़ेगा मुझे, But I ठीक है। behaved like Jesus Christ. लेकिन मैंने वहाँ पे यीशु के समान वहाँ पे मेरा स्वभाव दिखाया। But it didn't start like that. लेकिन आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं पहुँच You पाएंगे। can come to a life of victory. आप विजय के जीवन में आ सकते हैं, More and more and more and more and more. और अधिक ज्यादा। This is Christian progress. और ये मसीही बढ़ोतरी का जीवन है। Never get discouraged. और कभी भी निराश न हो। If you get discouraged,
you will not progress. यदि आप निराश हो जाते हैं तो आप आगे बढ़ोतरी नहीं करेंगे। It's like if you fall down on the road when you're walking, ये सोच के देखिए, आप रोड पे चलते चलते सड़क पे गिर जाते हैं you don't lie down there and say, oh, I fell down, how sad. और सड़क पर गिरे गिरे नहीं बोलते अरे मैं गिर गया यहीं You पे get up. पड़ा। You get up. आप तुरंत खड़े हो जाते हैं। Even that 1-year-old, when he's trying to learn to walk, it falls down, it gets up. और 1 साल का बच्चा भी जब वो चलना सीख रहा है वो गिरता है, खड़ा हो जाता है। Never get discouraged. कभी भी निराश न हो, Never give up. कभी भी आप हार न माने। Paul said, पौलुस ने कहा, I sometimes do the things I don't want to do. वो कहता है कि कई बार मैं ऐसी चीजें करता जो नहीं मैं करना चाहता। Not the same thing 20 years, which he did 20 years और ago. 20 साल पहले जो मैं करता था वो बातें It's नहीं। like I said, the PhD student is making mistake, but not the same mistake he made in first standard. और जैसे मैंने कहा कि विद्यार्थी जो पीएचडी का है वो भी गलती करता है, लेकिन वो गलती नहीं जो वो पहली कक्षा में करता था। So we will continue making mistakes, but not the same thing we did 20 years ago. और हम गलती करते रहेंगे लेकिन वही गलती नहीं करेंगे जो हम 20 साल पहले करते थे। I'm still making mistakes. आज भी मैं गलतियां करता हूँ I believe I'll continue to making mistakes till Jesus comes. और यीशु मसीह आए तब तक मैं गलतियां करता रहूंगा, विश्वास करता हूँ। When he comes जब वो आएगा, and makes me like him, जब उसके समान मुझे बनाएगा, I will never make a mistake from that day onwards for the end of my life. और तब से लेके अंत तक मैं कभी भी मेरे जीवन में गलती नहीं So करूंगा। I never get discouraged. मैं निराश नहीं होता। I say, Lord, I'm making progress. प्रभु मैं बढ़ोतरी कर रहा हूँ। Little by little, certain areas where it was really bad, I have overcome now. और धीरे धीरे कुछ ऐसे क्षेत्र बहुत खराब थे उसके अंदर मैं बढ़ोतरी कर रहा हूँ। I've learned addition. अब मैंने वो जोड़ना सीख लिया है। I've learned subtraction. अब मैंने गुणाकार सीख A लिया little है later, I can say, I learned division और मैंने भागाकार भी सीख लिया है and multiplication. और गुणाकार सीखा है। But still, much more to learn in mathematics. लेकिन और भी गणित में बहुत सारी चीजें जो मुझे सीखनी है। That's an example. ये एक उदाहरण है। Much more to become like Jesus Christ. अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मुझे यीशु के समान बनना है। So never get discouraged. और कभी भी आप निराश न हो, Never condemn yourself. कभी भी अपने आप को दोषित न करें। Say, I am clothed with the righteousness of Christ. कहे कि मैं यीशु मसीह के धार्मिकता के पोशाक से मुझे पहनाया गया है। My Father has accepted me मेरे पिता ने मुझे अपनाया है with all my mistakes. और सारी मेरी गलतियों के बावजूद भी, He accepts me because he sees a repentant heart in me. और इसलिए मेरे अंदर एक पश्चाताप का हृदय है, वो मुझे अपनाता है। There's one thing I've decided, I'll never give up. और एक चीज मैंने जो निर्णय लिया है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। I will never give up the spirit of repentance God has given me. और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो पश्चाताप का मन, वो आत्मा दिया है। I'll not give away that. और मैं कभी भी उसे छोड़ूंगा नहीं। I will always keep this repentant heart. और मैं हमेशा उस पश्चाताप के मन को मेरे अंदर And रखूंगा। I'll always keep an attitude where I'm willing to acknowledge my mistake immediately. और मैं ऐसा स्वभाव रखूंगा कि हमेशा जब कभी मेरी गलती होगी तुरंत मेरी गलती को मानने का स्वभाव मैं रखूंगा। That was my mistake. I'm sorry. और ये मेरी गलती थी, मुझे माफ करो। I'm ready to say that to the youngest little child. और ये बात कहने को मैं एक छोटे बच्चे को भी तैयार हूँ। I'm sorry, that was my mistake. मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। What's wrong in saying that? और ऐसा कहने में क्या बुरा है? It's just saying I've not yet become like Jesus. और ये कहना इस प्रकार है कि मैं अभी यीशु मसीह के समान नहीं बना हूँ। I can say I'm sorry to my wife or to anybody in the world. और मैं संसार के अंदर मेरी पत्नी को या किसी को भी मैं माफी मांग सकता हूँ। If a beggar came to the gate यदि एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आता है and I was a little rude in the way I replied to him, अगर मैं बहुत ही सख्ताई के साथ उसके मैं उत्तर देता हूँ I must ask forgiveness. I'm sorry. और मुझे माफी मांगना है कि मैंने गलत किया। I don't think he's a beggar. Why should I care for him? और मुझे ये नहीं सोचना है कि उधर भिखारी है उसके साथ मैं उसकी मैं क्या चिंता करूं। He's a human being whom God created. और वो एक मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने बनाया है। I don't care whether he's dressed in rags or with a suit and a tie. और वो सूट या टाई में है या चिथड़े कपड़ों में अंदर, उससे फर्क नहीं पड़ता। If I hurt him with my words, I must apologize. मेरे शब्दों से अगर मैंने चोट पहुंचाई है तो मुझे माफी मांगनी है। Whoever it is, वो कोई भी हो, even a little child, वो छोटा बच्चा हो सकता है। we must be quick to humble ourselves. और हमें अपने आप को नम्र बनाने में तुरंत नम्र बनाना है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, follow these simple principles. ये सारे जो साधारण जो सिद्धांत का आप अनुसरण करें, Gradually you will learn how to live like Jesus lived. और आप धीरे धीरे सीख जाएंगे यीशु मसीह के समान जीने के Walk लिए। as Jesus walked. और जैसे यीशु मसीह चला इस प्रकार चले। Heavenly Father, ईश्वर के पिता, let's pray. ये प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please
Remind us continuously of these things निरंतर हमें ये बातों को याद दिलाइए so that we can gradually become greater and greater overcomers. प्रभु, ताकि हम आगे बढ़ते धीरे धीरे प्रभु जी हम विजय प्राप्त करने वाले विजय बन सके। We pray in Jesus' name. प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन आमीन।